जय माता मेहर वाली। मित्रों, आलाउदल की कुल देवी और उनकी इष्ट देवी माँ मेहर वाली शारदे माता का अद्भुत चमत्कार और उनका इतिहास के बारे में आपको आज मैं पूर्ण विस्तार से जानकारी दूंगा और माँ की महिमा और उनके चमत्कारी मंत्र जो है उनके बारे में भी बताऊंगा। माँ ने किस प्रकार आलाउदल को वरदान देकर उन्हें एक सिद्ध व जागृत और अमरता का पद प्रदान किया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित विशाल दिव्य पर्वत श्रृंखलाओं की परिवेष्ट में बहुत ही रमणीक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण आला तालाब की लौ लहरों से प्लक्षित विभिन्न जागृत देवी देवताओं के वरदान से फलों फूलों और पवित्र पावन मध्य प्रदेश की शल्य सस्मला वसुंधरा प्राचीन काल से ही साधु संतों व तपस्वियों, शक्ति साधकों और वीरों और सिद्ध साधकों की उपासना की तपस्थली रही है। आज के वीडियो में हम ऐसी जागृत शक्ति पीठ का वर्णन किया जा रहा है जो सतना जिले से महर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में त्रिकुट जो पहाड़ है पर्वत की चोटी पर पृथ्वी तल से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर मां शारदा देवी का शिखरबद्ध ऐतिहासिक प्रसिद्ध धाम है और भव्य मंदिर है। सतना जिले के शारदा शक्ति धाम को मेहर देवी भी कहा जाता है। मेहर का मतलब है मां का हार। यहीं मां सती का हार गिरा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता के यज्ञ स्थान पर भगवान शिव का निमंत्रण व उनका स्थान न मिलने से उनका अपमान जानकर समस्त देवताओं के सामने यज्ञशाला में योगाग्नि से प्रकट कर अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया था। शिव आज्ञा से वीरभद्र आदि गणों ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया और भगवान शंकर सती का निर्जीव शरीर कंधे पर लेकर शोक संपत्त उद्यम भाव से तांडव नृत्य करते हुए घूमने लगे थे। स्वत्र प्रलय का हाहाकार मच गया। ब्रह्मा आदि देवी देवताओं ने अन्य पुण्य करने से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती की देह के खंड खंड करने लगे और सती माता के मृत शरीर के अंग और आभूषण भूतल पर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अपने आप ही प्रतिष्ठित हो गए और पुराणों में 51 या 52 शक्तिपीठों और देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ की चर्चा है। भारतवर्ष में 51 या 52 शक्तिपीठ होने के बाद भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ पर बैठकर शक्ति की साधना की और अपने स्वरूप विभिन्न भैरव उत्पन्न कर हर शक्तिपीठ पर देवी उपासना हेतु नियुक्त किया। आज भी हर शक्ति पीठ पर देवी पूजा के साथ साथ भैरव जी की भी पूजा होती है। पौराणिक तंत्र ग्रंथों में साधारणतः 51 या 52 प्रधान शक्ति पीठ माने गए हैं। हालांकि सतना की मेहर शारदे माँ इसमें जिक्र नहीं है, फिर भी यह स्थान बहुत ही बड़ा है और सिद्ध जागृत भी माना जाता है क्योंकि यहाँ 28वें सतयुग के खम्भ फाड़कर भगत प्रहलाद की रक्षार्थ प्रकट होने भगवान नरसिंह अवतार की त्रिशक्ति मानपीठ है जिसे शारदा नरसिंह पीठ कहते हैं। नरसिंह अवतार के साथ लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति मां शारदा इस पीठ पर अपनी कृपा से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है और धन ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि आयुष्य आरोग्य व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। राज कार्य मुकदमे में विजय मिलती है। यहाँ भक्तगण मृत्यु पर विजय पाकर अमरता को प्राप्त हुए। घनघोर जंगल में त्रिकुट पर्वत के मध्य में देवी शारदा भगवान नरसिंह की पाषाण मूर्ति स्थापित है। आज से 1514 वर्ष पूर्व मिट्टी और पत्थर से बने चबूतरे और खंभों पर बांस की बल्लियों से निर्मित खपरेल की छत के नीचे विक्रम संवत 529 शक संवत 424
सन 502 चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मंगलवार के दिन तोरमान हुण सरदार के शासनकाल में नरपल देव द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों का हुआ। शंभु देव द्वारा घोर तपस्या और पूजन अर्चना से यह शक्तिपीठ जागृत होकर विश्व विख्यात हुआ। इस पर्वत की चोटी पर मां शारदा के साथ काल भैरव, हनुमान जी, जगदम्बा, महाकाली और मां दुर्गा, गौरी शंकर, शेषनाग, फूलामती, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की पूजा आरती भी श्रद्धा से की जाती है और भगत इनके जयकारे भी लगाते हैं और मनोकामना भी पूरी होती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि 9वीं शताब्दी में भगवत पद आदि गुरु शंकराचार्य ने भी मां शारदा की पूजा अर्चना की और संगीत के क्षेत्र में अमरता को प्राप्त होने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने मां की निरंतर सेवा भक्ति से अपार ज्ञान व यश पाया, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और यही माता शारदा महुआ नरेश, आला और उदल दोनों भाइयों की इष्ट देवी थी। कहा जाता है कि महुआ पतन के बाद आला ने अटा श्रद्धा भक्ति से 12 वर्षों तक मां शारदा की घोर तपस्या की और इस तपस्या के दौरान अपना शीश काटकर मां के चरणों में अर्पित कर दिया। अपने प्रिय भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर मां जगदम्बा साक्षात प्रकट होकर आला का सिर पुण्य उनके धड़ से जोड़कर जीवित कर दिया और अमरता का आशीर्वाद देकर अमर कर दिया और पूजा का प्रतिदिन सर्वप्रथम अधिकार भी उन्हें ही दिया गया। और आला उदल कहा जाता है आज भी वे अमर है, जिंदे है और सबसे पहले माँ की वही पूजा अर्चना करते हैं। महुआ राजवंश के सुप्रसिद्ध वीर आला की माता को अपनी माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे और तभी से यह मंदिर शारदा माता के नाम से विख्यात और प्रसिद्ध हो गया। संपूर्ण भारतवर्ष में रहने वाले माँ शारदा भवानी के अनेक साधकों की यह मान्यता है कि माँ के आशीर्वाद से अमर हुआ महुआ राजवंश का आला और उनका भाई उदल इस कलयुग में किसी न किसी में रूप में हर रोज बेनागा सर्वप्रथम अर्धरात्रि को के बाद माता शारदा के मंदिर में उपस्थित होकर उनके श्री चरणों की पूजा और माता का श्रृंगार करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बात को अनेक श्रद्धालु लोगों से सुना जाता है, परंतु आज तक किसी ने आला और उदल को देवी की भक्ति वंदना करते हुए किसी ने देखा नहीं। हो सकता है वे आदर्श रूप में अर्धरात्रि के बाद आकर माँ की पूजा करते होंगे, पर अनेक श्रद्धालु भक्तों का कहना है कि जब प्रातःकाल मंदिर का पट खोला जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ की अभी अभी पूजा अर्चना हुई हो। नया नया फूल, नए ताज़े फूल और ताज़ा ही श्रृंगार माँ का किया हुआ मिलता है। गीता प्रेस की गोरखपुर प्रकाशित कल्याण में सन 1934 के छपे इस लेख में जो चमत्कार बताया है वह इस मंदिर में बहुत ही दुर्लभ होता है। ताला इस मंदिर में कभी भी नहीं लगाया जाता। उस समय माँ शारदा के मूर्ति पर ताजे पुष्प की माला और जल, जब सुबह पुजारी आता मंदिर खोलता तो देखता उसमें ताजे फूल और ताज़ा जल किसी ने अभी अभी जो चढ़ा कर गया हो। रात्रि को माँ शारदा के दरबार का पट बंद होने के बाद मंदिर के आसपास शिखर पर किसी को भी ठहरने की अनुमति नहीं थी। यह प्रतिबंध मंदिर के प्रधान पुजारी की ओर से ही लगाया जाता था और बाद में प्रशासन की ओर भी यही मनाही है। ऐसा सुना जाता है कि अतीत में शारदा पीठ पर आला उदल के आने और पूजा करने की मान्यता का सत्यता पता लगाने के लिए चोरे छुपे कुछ लोग पर्वत शिखर पर रात्रि को रह गए और वे प्रातःकाल मृत पाए गए। माँ शारदा की कृपा महुआ के वन पर भी रही और
आज भी यह घराना उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में मान्यता देता है और मां की पूजा अर्चना करता है। इस राजवंश पर कालांतर में अपने अस्तित्व और मान सम्मान के लिए आला और उदल के नेतृत्व में जो 52 लड़ाइयाँ लड़ी गई। जब भी बनफरों पर संकट आया, परिस्थितियां विपरीत हुई, मां जगदम्बा शारदा ने उनकी रक्षा की। यह भी कहा जाता है आला ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र इंदल का सर काटकर मां के श्री चरणों में भेंट कर दिया। मां भवानी इतनी प्रसन्न हुई कि सहज ही विजय श्री सौंप दी और इंदल को भी जीवित कर दिया। प्राचीन काल में घोर बियाबान जंगल में त्रिकुट पर्वत पर बांस की बल्लियों से निर्मित खपरेल की छत के नीचे मिट्टी और पत्थर से बने चबूतरे पर मां शारदा के साथ साथ भगवान नरसिंह की प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी। देवी मां के दर्शन हेतु लोग दिन में भी जाने से डरते थे, क्योंकि जंगली जानवर का बाहुल्य क्षेत्र था। शेर, चीता, भालू, रींछ, अन्य विषैले जानवर सदैव विचरण करते पाए जाते थे। माता के दरबार तक जाने के लिए दुर्गम रास्ता विकट जोखिम भरा था। विरले साहसी व्यक्ति ही मां के दर्शन कर पाते थे, क्योंकि यह स्थान भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। महाराजा मेहर के पूर्वजों ने 250 वर्ष पूर्व मां के दरबार तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करवाया और पर्वत के नीचे एक बावड़ी यात्रियों के लिए स्नान और जलपानार्थ बनवा दी। समय बदलता गया। स्वर्गीय महाराजा ब्रजनाथ सिंह जी ने 1940 में इस समिति का गठन कर शारदा माता मंदिर की व्यवस्था का कार्यभार सौंप गया और यह व्यवस्था आज भी उसी संस्था के अधीन रही है। कहा जाता है कि महर नरेश ने मां के मंदिर का निर्माण में कई बार प्रयत्न किया, किंतु सदैव कोई न कोई विघ्न पड़ जाता। मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था। फिर साधकों और विद्वानों के मार्गदर्शन और मां की प्रेरणा से यह निश्चय किया गया कि मां के प्राचीन चबूतरे और मंदिर को यथावत रखा जाए, फिर मंदिर का निर्माण किया जाए। तदनुसार मंदिर सेवा समिति ने सन 1951 में निर्माण कार्य हाथ में लिया और जो 2-3 वर्षों से पर निर्विघ्न संपन्न हो गया और विशाल आकर्षक मंदिर बनकर तैयार हो गया। मेहर देवी मां शारदा के दरबार तक पहुंचने के लिए 151 सीढ़ियां का लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग में 300 फीट तक की यात्रा गाड़ी से भी की जा सकती है। इस देवी पीठ पर पहुंचने की यात्रा को 4 खंडों में विभक्त किया जाता है। प्रथम खंड में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है और मंदिर के सबसे निकट त्रिकुट पर्वत से सटा मंगल निकेतन बिड़ला धर्मशाला है और इसके पास ही चैलजा नदी बहती है। द्वितीय खंड में 228 सीढ़ियां हैं। इस यात्रा में चाय, नाश्ता, पेयजल पदार्थ जो भी है यात्रियों को हमेशा निःशुल्क उपलब्ध मिलता रहता है। यहाँ पर आदेश्वरी माई का प्राचीन मंदिर है। यात्रा के तृतीय खंड में 147 सीढ़ियाँ हैं और चौथे व अंतिम खंड में 196 सीढ़ियाँ पार करनी होती है। माँ दुर्गा के शारदीय रूप महामाया शारदा के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हजारों भक्त जय सच्चे दरबार की जय, शारदे माँ जय जय की घोष करते हुए एक एक सीढ़ी पार करते चढ़ते जाते हैं और आसमान गूंजने लगता है। माँ की जयकारों से पर्वतमालाएं आदि में माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। माँ शारदा का शक्तिपीठ देवी का निज मंदिर में स्वर्ण मुकुट, आभूषण, सुंदर वस्त्र, फूलों की मालाओं से अलंकृत माँ शारदा का तेजस्वी भव्य आकर्षण चमत्कारी पाषाण प्रतिमा स्थापित है। माँ के चरणों के पास प्राचीन लिपि से लिखा हुआ शिलालेख लगा हुआ है और बगल में ही भगवान नरसिंह देव का मंदिर है। अतः माता की उपासना के साथ साथ भगवान नरसिंह देव की भी उपासना और पूजा आदि की जाती है। पूर्व में यहाँ बकरे का बलिदान किया होता था, बलिदान दिया जाता था। इसे सन 1922 में सतना के
राजा ब्रजनाथ जोवेद ने सर्वदा के लिए बंद करवा दिया। यहाँ मारण उच्चाटन आदि कार्य भी नहीं होते, न किसी को करने दिया जाता है। शुद्ध वैष्णव विधि अनुसार माता की उपासना व प्रसाद चढ़ाया जाता है। जगदम्बे शारदा के भक्तगण सूजी का हलवा, चूरमा, मावे का प्रसाद, मिश्री, नारियल, सूखे मेवे आदि प्रसाद में चढ़ाते हैं। भगवती शारदा माँ इस कलयुग में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा चमत्कारी महाशक्ति है। इस देवी पर श्रद्धा रखने वाले भक्तगण देश विदेश तक है। माँ शारदा की असीम अनुकृपा प्राप्त करनी हो तो एक बार सच्चे दरबार में माँ के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और भगवती का सच्चा चमत्कारी दिव्य स्वरूप के दर्शन करें। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है या आर्थिक तंगी के कारण माँ के दरबार में आने में असमर्थ है तो माँ शारदा वाली मेहर वाली का स्मरण करके अपने घर में ही धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य चढ़ाकर अन्य विनय कर सकता है कि हे माँ जगदम्बे, मेरी फला मनोकामना है, आप उसे पूरी कर दीजिए। मैं आपके धाम में आऊँगा, आपके श्री चरणों के दर्शन जरूर करूँगा। अगर सच्चे मन से मन्नत मांगता है तो बस 2-4 दिन में ही माँ की उस पर अपार कृपा होती है और उसकी द्वारा मांगी गई जो भी मन्नत होती है वह अवश्य पूरी होती है। और अचेत और अश्विनी माँ के जो नवरात्रि होते हैं, यहाँ दर्शनों के लिए हजारों सैकड़ों लाखों की भीड़ उमड़ती है और वैसे भी प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी यहाँ माँ के दरबार में आते हैं। लोगों की धारणा या विश्वास है कि कलयुग में भी इस सच्चे दरबार में हर प्राणियों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, उन्नति के साथ साथ कैरियर में वृद्धि, बेरोजगारों को रोजगार तक माँ की कृपा से प्राप्त होता है। आला और उदल की आराध्य माँ मेहर वाली माँ भवानी शारदा के जागृत चमत्कारी सच्चे दरबार में निसंतान को संतान, निर्बल को बल, असाध्य को आरोग्य, दारिद्र को अतुल धन, विद्याहीनों को विद्या, बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी संग्रस्त को का विजय के साथ साथ हर मानव की समस्त मनोरथ 100% पूर्ण होते हैं। जब भी आप कभी किसी भयंकर विपत्ति, झूठे मुकदमे, कर्जदारी, राज भय, शत्रु भय, असाध्य रोग, अन्य दारुण संकट के पंजे में फंस गए हो और अशुभ ग्रह दशा भाग्य में विडंबना कर रहा हो, कहीं कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो माँ के शरण में ज़रूर आइएगा। माँ से एक बार मिनती ज़रूर लगाइएगा, आपके ऊपर माँ की असीम कृपा होगी। दयामयी मैया आपके जो भी आप पर कष्ट आया होगा उसे माँ की कृपा से ज़रूर दूर होगा। और जब भी आप माँ से अपनी विनती लगाएं तो आपको इस मंत्र का कम से 1 माला या 11 माला जाप करना है और माँ की कृपा से आपको 2-3 दिन में ही चमत्कारी अनुभव प्राप्त होंगे। अगर आप सच्चे मन से माँ से विनती करेंगे तो आप स्वयं अलौकिक अनुभव देख के चमत्कृत रह जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम हरीम कलीम शारदा दिव्य नमः। इस मंत्र का आप अपने समय अनुसार मंत्र जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से या कमल गट्टे से माला जो होती है उससे आप अगर जप करेंगे तो ज़्यादा फल मिलता है, लेकिन मेन चीज़ इसमें मन की भावना पर होती है। जितना मन निर्मल होगा उतना ही माँ आप पर कृपा ज़्यादा बरसाएगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। और दूसरे तीसरे दिन ही माँ आपके आत्मबल और मनोबल जो है उसको बहुत ही बढ़ा देती है, आपका साहस बढ़ा देती है। आप स्वयं अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि आपके आदर्श रूप से आपके हृदय में माँ विराजमान होकर आपको रास्ता दिखाएगी और साथ साथ ही आपके जो भी संकट हैं उन्हें दूर कर देगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो माँ की कृपा पाने के लिए आज मैं माँ मेहर वाली शारदे माता का दूसरा चमत्कारी मंत्र बता रहा हूँ, जिसकी 1 माला माँ के
मूर्ति या श्री यंत्र के सामने बैठकर करने से माँ की अपार कृपा प्राप्त होती है और जिस भी परीक्षा में आप बैठेंगे उसे माँ की कृपा से आप प्रथम स्थान जरूर प्राप्त करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शारदा भगवती सर्व विद्या देहि देहि ऐं ह्रीं क्लीं ओम। आप इस मंत्र को श्रद्धा भक्ति विश्वास से शारदा माता के, अगर माता का चित्र हो तो सबसे उत्तम है, अन्यथा आप श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी माता के चित्र के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करेंगे तो चमत्कारी अनुभव प्राप्त होंगे। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं और आपको कहीं भी गृहस्थी चलाने हेतु तो व्यापार या अपने गृहस्थी चलाने हेतु तो जितना आवश्यकता उतना धन कहीं से नहीं मिल रहा है, कर्ज से आप परेशान हैं, तो माँ का इस मंत्र का आप रोजाना एक माल 11 दिन या 21 दिन जप करें, आपको जरूर सिद्धि मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रिये नमो भगवती मम समर्दे जवल जवल मम माम सर्व संपद देवी देवी ममा लक्ष्मी नाशे नाशे हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप श्रद्धापूर्वक जाप करेंगे तो चमत्कारी रूप से माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस माता शारदे माँ मेहर वाली की सबसे बड़ी है अपने सच्चे मन से हाजिरी लगाना। अगर आप सच्चे मन से माँ की हाजिरी लगाएंगे, चरणों में उनसे विनती करेंगे तो आपको किसी मंत्र तंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और माँ की कृपा से आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं माँ की कृपा से चुटकियों से पूर्ण होंगे। तो मित्रों, माँ के नाम पे एक लाइक करना, कमेंट करना। जय गुरुदेव।